हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ETC यानी इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही नया सेगमेंट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टोरीज पढ़ना सभी को पसंद होता है, लेकिन अगर उन्हीं स्टोरीज को पढ़ के आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, इंग्लिश बोलना सीख जाए तो कैसा रहेगा, है ना। बहुत मजेदार सेगमेंट। तो इसी सेगमेंट के साथ हम जो है अपनी आज की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको सभी को ये पता होगा भाई, रीडिंग जो है हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रीडिंग से हम क्या क्या सीखते हैं, रीडिंग से हम जो है अगर हम हिंदी बोलना सीख सकते हैं तो इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीखते, है ना। तो रीडिंग अगर आप करते हैं, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपको जो है ग्रामर के बारे में पता चलेगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, इन स्टोरीज को पढ़ने के बाद आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालनी पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ आप जो है एक प्रॉपर एक्सेंट, यानी जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी इंग्लिश की जो एक्सेंट होती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं, बोलने का लहजा, वो भी आप सीखेंगे। इसके साथ साथ आपको पंक्चुएशन मार्क्स, इंटोनेशन, इन सभी की नॉलेज होगी। और इसके साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन यानी बोलचाल, आपको किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, वो भी आपका यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा। सो अगर आप हैं चैनल पर नए तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाली स्टोरीज बहुत ही ज्यादा आपके लिए फन लविंग और एंटरटेनिंग होने वाली है। इसके साथ साथ आप जो है एक मोरल भी यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। सो टुडे स्टोरी इज अबाउट द ब्लू जैकल। ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। और जिन बच्चों को नहीं पता जैकल का मतलब होता है गीदड़। गीदड़ जो आपने सुना भी होगा, और इसको आप सियार भी बोल सकते हैं। तो ब्लू जैकल, आपने अगर जैकल देखे होंगे, मूवीज में देखे हो, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ये कार्टून टाइप में है। लेकिन अगर आपने देखे होंगे तो वो कुछ जो है थोड़े से एज कंपेयर टू डॉग्स, मतलब डॉग्स की तरह वो दिखाई देते हैं, और वो जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। बट दिस स्टोरी टेल्स अस दैट द जैकल इज ऑफ ब्लू कलर। तो ब्लू जैकल कैसे हुआ, नीला गीदड़ कैसे बना, और वो जो नीला गीदड़ है वो कैसे जंगल का राजा बना। अब आप सोचेंगे जंगल का राजा तो भाई शेर होता है, लेकिन ये गीदड़ कैसे जंगल का राजा बना, ये भी आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हमारी जो स्टोरी है वो है यहाँ से दिस पॉइंट। मैं आपको साथ साथ जो है इनके वर्ड्स की मीनिंग, जो आपको थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स लगेंगे, उनकी मीनिंग भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। Once there was an adventurous jackal who frequently strayed into the village looking for food. Once यानी कि एक समय, there was an adventurous, adventurous का मतलब होता है साहसी, साहसी, या फिर आप कह सकते हैं जिसको जिसके अंदर जो है साहस होता है। और एडवेंचरस जैकल था, जैकल यानी गीदड़ था। एक बार एक जैकल था, बहुत साहसी था। हु यानी जो, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कभी कभार, स्ट्रेड का मतलब होता है भटका हुआ या भटकते हुए। भटकते हुए वो कहाँ जाता था, वो जाता था विलेज यानी गांव में। किस लिए, लुकिंग फॉर फूड यानी खाना ढूंढने के लिए वो गांव में जाता था। सो हियर द मीनिंग इज कि एक बार एक साहसी गीदड़ था जो कि कभी कभार भटकते हुए गांव में जाता था खाना ढूंढने के लिए। द विलेज वॉज फिल्ड विद डॉग्स दैट स्केयर्ड द जैकल। जो गांव था वो कुत्तों से भरा हुआ था, डॉग्स यानी कुत्ते, फिल्ड यानी भरा हुआ था। दैट स्केयर्ड द जैकल, और उससे क्या होता था, दैट का मतलब उससे क्या होता था, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब डरना या डराना। इससे जो जैकल था, वो गीदड़ जो था, वो डॉग्स से डर जाता था। ऑल्दो का मतलब जबकि, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द डॉग्स, द जैकल लव्ड फूड and traveled to the city again and again. Although यानी जबकि उसको किसको, जैकल को,
गीदड़ को कुत्तों से डर लगता था, लेकिन फिर भी जो जैकल था, जो गीदड़ था, उसको खाना बहुत पसंद था और इसीलिए वो सिटी में बार बार जाता था। अगेन का मतलब बार बार, बार बार वो जाता था किस लिए? खाना ढूंढने के लिए। वन डे मतलब एक दिन, एज ही वॉज गोइंग टू एंटर अ हाउस मतलब जैसे ही वो एक घर के अंदर प्रवेश करने वाला था, ही हर्ड बार्किंग। बार्किंग यानी भौंकना, मतलब भौंकने की आवाज उसे, हर्ड का मतलब होता है हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म, उसे सुनाई दी भौंकने की आवाज। He was shocked to find a gang of dogs running towards the house. मतलब he was shocked मतलब वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। किस चीज के लिए? to find यानी ढूंढना। उसको ये दिखाई दिया कि एक जो कुत्तों की गैंग है वो उसकी तरफ, वो किसकी तरफ? उस घर की तरफ दौड़ते हुए आ रही है। They looked violent and caused the jackal to panic. मतलब violent का मतलब होता है हिंसक। वो जो थे वो कुत्ते हिंसक दिखाई दे रहे थे और इसीलिए जो जैकल था वो पैनिक करने लगा। पैनिक का मतलब होता है वो घबरा गया। He ran and tumbled into a tub of blue dye. मतलब वो भागा, he ran वो भागा और वो क्या हुआ? वो अपने आप को उसने एक ब्लू डाई का मतलब होता है कलर, ठीक है, उसने ब्लू कलर के एक टब में अपने आप को डुबा दिया। The dogs couldn't see him and they ran another way. मतलब जो कुत्ते थे वो उसको नहीं देख पाए और फिर वो जो है आगे किसी और रास्ते में चले गए, ठीक है। Now the jackal was completely blue. अब जो जैकल था, गीदड़ था, वो पूरी तरह से नीला हो चुका था। From head to toe यानी कि सिर से लेके पांव तक वो नीला हो चुका था। He appeared very different from any other animal. अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना। वो जो था वो बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा, डिफरेंट यानी अलग, अलग दिखाई दे रहा था किसी और दूसरे जानवर से। अब क्योंकि जो गीदड़ होता है नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, अगर ब्लू दिखाई देगा तो वो सबसे अलग ही दिख रहा था। The jackal was pleased as no one would be able to recognize him and he would easily fool anyone in the jungle. अब यहाँ पे जैकल जो था, गीदड़ जो था, वो बहुत प्लीज था। प्लीज का मतलब खुश था, वो बहुत खुश था। क्यों था? क्योंकि कोई भी, नो वन यानी कोई भी उसको अब पहचान नहीं पाएगा। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, पहचान नहीं पाएगा और इसीलिए वो जो है आसानी से किसी को भी फूल का मतलब होता है बेवकूफ बना सकता है जंगल में। जस्ट लाइक ही हैड थॉट मतलब जैसा कि उसने सोचा था, थॉट मतलब सोचना। एवरीवन इन द जंगल वाज सरप्राइज्ड टू सी सच एन अनयूजुअल एनिमल। अब सभी जो थे जंगल में, सभी उसको देख के मतलब जो उसको देखा, जैसे मतलब सभी जानवरों ने कि यहाँ पर शेर भी है, भालू भी है, सबने उसको देखा और बहुत ही वो अनयूजुअल एनिमल लग, मतलब असामान्य सा लग रहा था और सभी उसको देख के सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। The small animals, the lion and the tiger all asked who he was and who had sent him. अब यहाँ पे जो छोटे जानवर थे, स्मॉल एनिमल्स थे, जो शेर था, जो टाइगर था, बाघ था, सभी ने, ऑल मतलब सभी, सभी ने उससे पूछा कि कौन है वो कौन है और उसको किसने भेजा है। सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म है भेजना, जिसका मतलब है, ठीक है, किसने उसको भेजा और वो कौन है। I have been sent by God himself to look after you. I will now be the king of the jungle, the jackal said. अब उसने क्या बोला? जैकल ने बोला कि मेरे को यानी मुझे, I have been sent, sent मतलब भेजना, मुझे sent by God मतलब मुझे भगवान ने भेजा है। To look after you यानी आप, look after you का मतलब होता है किसी को, किसी की मतलब देखना किसी को, और किसी को मतलब एक तरह से देखभाल करना। आप सभी की मैं देखभाल करने के लिए आया हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। आई विल नाउ बी द किंग ऑफ द जंगल, अब मैं जो हूँ जंगल का राजा कहलाऊंगा। द जैकल सेड, गीदड़ ने कहा। उसके बाद अब जंगल का राजा तो भाई कौन होता है?
लायन होता है तो लायन प्रोटेस्ट करेगा। द लायन प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, सेइंग ही हैड ऑलवेज बीन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब राजा ने यानी जंगल के राजा ने, लायन ने प्रोटेस्ट किया, बोला कि भाई मैं तो हमेशा से ही जंगल का राजा हुआ हूँ, यानी मैं हमेशा से राजा था और अब ये राजा कैसे बन सकता है। From now that must change and all of you must serve me, the jackal happily said। अब जैकल ने खुश होकर क्या कहा कि अब से, from now यानी अब से, that must change, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होना है, लायन जो राजा था उसको अब चेंज करेंगे। all of you must serve me, अब तो तुम सभी को मुझे सर्व, सर्व का मतलब होता है मेरी सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। Some animals like the tiger protested। अब कुछ एनिमल्स थे, कुछ ऐसे जानवर थे जैसे टाइगर है, बाघ है, उसने भी प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। एंड आस्क्ड दैट व्हाट वुड हैपन इफ दे डिडंट ओबे हिम। अब उन्होंने उनसे पूछा, मतलब जैसे बाघ था, टाइगर था, उसने उसका प्रोटेस्ट किया और बोला कि अगर हम उसकी बात ना माने, अगर हम तुम्हारी बात ना माने तब क्या होगा। He replied, उसने रिप्लाई दिया, saying, कहा, God would destroy the entire jungle if they didn't। मतलब अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो जो भगवान है, गॉड है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है सब कुछ तहस नहस करना, नाश करना, पूरे एंटायर, एंटायर मतलब पूरे, पूरे जंगल का नाश कर देंगे अगर उसकी बात ना मानी गई तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Scared यानी डरे हुए for their lives and their jungle, the animals asked the blue jackal what he would like them to do। अब वो सभी जानवर जो थे वो डर गए थे अपनी जिंदगी के लिए और अपने जंगल के लिए भी, तो उन्होंने, उन सभी जानवरों ने आस्क द ब्लू जैकल मतलब उस जो नीला गीदड़ था उससे पूछा कि व्हाट ही वुड लाइक देम टू डू, मतलब उसको अब क्या करें, मतलब वो अब क्या करके दिखाएं, क्या चाहता है वो। ब्रिंग मी लॉट्स ऑफ फूड सेड द ब्लू जैकल प्रॉम्प्टली। अब प्रॉम्प्टली का मतलब होता है एकदम से, अचानक से उसने कहा कि मुझे खाना ला कर दो। ब्रिंग मी, ब्रिंग का मतलब लाना, लाना, ठीक है। ब्रिंग मी लॉट्स ऑफ फूड, मुझे बहुत सारा खाना ला कर दो। The animals quickly scurried and returned with lots of food for the jackal। अब जो एनिमल्स थे वो एकदम से चले गए, स्करी हो गए और उसके लिए बहुत सारा खाना जैकल के लिए लेकर आए। He had so much food that he gave his leftovers to the other animals and told them that they had to serve him fresh food every day। अब उसके पास इतना सारा खाना था, इतना सारा खाना हो गया था कि उसने जो बचा हुआ, लेफ्ट ओवर का मतलब बचा हुआ खाना था, वो दूसरे जानवरों को दे दिया और उनसे कहा कि अब उन्हें रोज उसको फ्रेश फूड लाकर देना पड़ेगा। He even threw out the pack of jackals from the forest because he knew that they could identify him someday। ठीक है। He even मतलब उसने क्या किया, उसने थ्रू का मतलब होता है फेंक देना या भिजवा देना। उसने पैक ऑफ जैकल्स का मतलब होता है गीदड़ों का जो झुंड होता है ना, मतलब आपने अगर देखा हो तो गीदड़ जो है वो झुंड में रहते हैं, तो गीदड़ों का जो झुंड था वो भी उसने जंगल से बाहर फिकवा दिया। बिकॉज वो जानता था, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि वो जानता था कि वो लोग मतलब गीदड़ का जो झुंड है वो उसे कभी ना कभी पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान सकते हैं, ठीक है। The blue jackal was very happy with himself for fooling the entire forest and was happy to be away from the city dogs। अब जो blue jackal था मतलब जो नीला गीदड़ था वो बहुत ज्यादा खुश था, was very happy with himself, अपने आप से। क्यों? क्योंकि उसने पूरे जंगल को जो है बेवकूफ बनाया हुआ था और वो जो है मतलब जो सिटी के जो डॉग्स थे, मतलब अब देखो उसको खाना लेने के लिए, खाना खाने के लिए पहले सिटी में जाना पड़ता था, विलेज में जाना पड़ता था और उसको कुत्तों से भी डर लगता था। तो अब उसको तो बैठे बिठाए खाना मिल रहा था, सब लोग उसके लिए खाना ला कर दे रहे थे, तो वो उस चीज से बहुत खुश था कि अब उसको ना तो कुत्तों से डरने की जरूरत है और उसको बैठे बिठाए खाना मिल रहा है। बट लेकिन
One day the band pack of jackals was walking around the forest and howling loudly. एक दिन जो बैन किया हुआ पैक ऑफ जैकल्स था, मतलब जैकल्स का जो झुंड था, वो फॉरेस्ट के मतलब जंगल के आसपास ही घूम रहे थे, वॉकिंग अराउंड यानी घूमना, एंड हाउलिंग लाउडली। हाउलिंग का मतलब होता है गरजना, आपने अगर देखा होगा तो वो कुछ हाउ की साउंड करते हैं और वही वो लोग कर रहे थे। The blue jackal began howling out of habit too. अब उसकी तो आदत बन चुकी थी क्योंकि ये इनका काम ही होता है ये, ठीक है। तो इस वजह से हैबिट का मतलब आदत, अब उसकी आदत थी तो वो उसने भी हाउलिंग करनी स्टार्ट कर दी। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक, और इसी गलती के कारण, द अदर एनिमल क्विकली आइडेंटिफाई हिम एज अ जैकल एंड डिस्ट्रॉयड हिम। इसी गलती के कारण जो दूसरे जानवर थे उन्होंने उसे क्विकली का मतलब जल्दी से जल्दी पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां से उसका जो है नाश कर दिया, उसको भगा दिया। इस तरीके से सभी उसके पीछे पड़ गए। नाउ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि हमेशा बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड डोंट प्रिटेंड टू बी समवन यू आर नॉट। हमेशा अपने आप को जैसा आप हो वैसे ही बनकर रहे हो, कभी भी किसी और के जैसे बनने की आपको जरूरत नहीं है। किसी और के जैसे, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखाना, कि दिखावे करने की आपको जरूरत नहीं कि आप उसके जैसे बनो। जैसे ये जो है यहाँ पर जो जैकल था वो लायन की तरह बनना चाहता था। वो लायन मतलब जैसे शेर पूरे जंगल का राजा होता है और उसको बैठे बिठाए खाना मिलता है, तो वैसे ही ये भी करना चाहता था, लेकिन एट द एंड उसको क्या मिला, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। So this is the story is whole about the jackal, the blue jackal, and I hope आपको स्टोरी समझ में आई हो। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, आपने नए वर्ड सीखे हैं, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे वो नए वर्ड जरूर बताइएगा जो आपने आज की स्टोरी से सीखे हैं। और आगे भी आपको ऐसी ही स्टोरीज देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आपने क्या सीखा इस स्टोरी से ये भी मुझे बताइएगा। लर्निंग ऑफ आपने क्या इस स्टोरी से लर्निंग ली है, क्या आपने सीखा है, और आगे आप के कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपके साथ हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर